फिर उसके सीने पे कुरान मजीद रखा, बॉडी को वापस गाड़ी में रखा और वो चारों बंदे उस गाड़ी है और वो चल रही है, उसने एकदम से ब्रेक मारी गाड़ी में। उसने कहा पाशा ये क्या है। 2-2:30 बजे के बाद देखता हूँ कि जब आपके कान के पास से मच्छी गुजरे ना मेरे फादर के साथ रियल स्टोरी हुई थी। पेशावर के थे शादी पे दोस्त के साथ। तो वहाँ पे ये सीन है कि आप दिन में पहुँचते हो ना तो आपको आराम कराते हैं, शाम में फंक्शन होता है पेशावर में। तो वो उनके दोस्तों को उन्होंने चारपाइयाँ दे दी, एक बड़ी से बोर्ड लगा हुआ था, बहुत बड़ा बोर्ड। बोर्ड वो दरख्त है जो सरदार लगाते होते थे। हाँ बोर्ड। और आप अगर अमूमन पुराने पंजाब पुराना करें सॉरी अंदरूनी पंजाब वाली साइड पे जाओ ना तो हर गांव के चौक में एक बड़ा बोर्ड लगा है। उसके इर्द गिर्द ईंटों की उन्होंने चौकी बनाई हुई है जिसपे वो बैठते हैं बुजुर्ग। तो उसके इर्द गिर्द उन्होंने चारपाइयाँ बिछा। अब वो कहते हैं मैं लेटा हुआ तो मेरे फादर की आदत है मैं हमेशा राइट साइड पे करवट लेके लेटता। कह रहे मैं लेटा तो मेरी कमर पे किसी ने हाथ लगा के यूं लाया मुझे। फिर मैं यूं देखा इधर उधर, कोई भी नहीं था। फिर चुप करके मैं लेट गया। दूसरी बार फिर उसने आके यूं यूं हिलाया। कहते मैं फिर देखा मैंने, पर मुझे फील हो गया कि कुछ पंगा आया है। है ठीक है। तीसरी बार उसने जोर से जिस टाइम हिलाया तब वो कह रहे ना बस ओके। और फिर मैंने तकिया उठाया, मैं सीधा दोस्त के पास जाके कहना क्यों इस अबू को पंजाब प्यार से गुड्डू कहते हैं ना, नाम तो जफर नाम है, गुड्डू गुड्डू कहते हैं। तो क्यों गुड्डू खैर हो क्या हुआ? और कुछ नहीं बस वैसे ही। कहना शाम को मैंने बताया उनको ये चीज हुई थी। अच्छा, इधर ऑस्ट्रेलिया में मेरे और मेरा कज़न है शेराम, उसके साथ ये वाक़या हुआ था। हम नए नए आए थे ऑस्ट्रेलिया में तब ना। तो हम उसी टाइम के ऊपर गाड़ियों में यानी कि जा रहे थे, तो उसके पास इको होती थी तब। हमने नुसरत की कवाली लगाई हुई, सैटरडे नाइट हो, ऊबर ईट्स करते होते थे हाँ तब हाँ हम। हाँ। तो उस्ताद जी हमें ना तकरीबन रात के कोई 12 बजे का टाइम हो, तो हम जा रहे हैं विक्टोरिया पार्क जहाँ पे वो शॉपिंग सेंटर है उसकी बैक वाली गली से। तो एक लड़की वाइट ड्रेस पहना हुआ उसने, यानी कि फुल वाइट ड्रेस थी उसने पहना, लेकिन जो टॉप नहीं होता वाइट कलर का, और नीचे स्कर्ट पहनी हुई है, और वो चल रही है ड्रंक, फुल ड्रंक, और वो रोड के बीच में चल रही है। उसने एकदम से ब्रेक मारी गाड़ी में। उसने कहा पाशा ये क्या है। मैं कहा रिवर्स कर। रिवर्स करवा थी वो लड़की। मैं क्या बॉस रिवर्स कर। यार उसने रिवर्स करके ना जल्दी से बोले हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, आयतुल कुर्सी मेरे पढ़ते हुए मामू जा के रहे साथ हैं। हुआ था इस तरह। ठीक है सुनो, वो इस तरह करते हुए जा रहे हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जा रहे हैं। उसने कहा तुझे डर नहीं लगा। मैं कहा नहीं, मैं देख रहा था उसके पाँव सीधे हैं। अपनी सेफ्टी पहले कि ये पंगा है या नहीं है। मामू के साथ हुआ था हरिपुर में। रात को वो तकरीबन 3 बजे पिंडी से वापस आ रहे थे तो रक्षा किया उन्होंने अड्डे से। 2:30 बजे का 3 बजे का टाइम। हरिपुर बेशक हरि प्रसाद के नाम से बना था और वहाँ ज़्यादातर वो एरिया पूरा जो था ना सारा वो शमशान घाट का था। और जो फैक्ट्री जो मामू ने परचेज की थी फैक्ट्री मार्बल की, मज़े की बात आपको ये बताऊं कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा का 4 किलोमीटर तक का जो रोड था ना वो सिर्फ अकेला खाली वो रोड हमारी फैक्ट्री को आता था बस। उसके दोनों तरफ जंगल था, खाली मैदान या जंगल या खाली मैदान या जंगल। तो आप 15 से 20 मिनट स्ट्रेट आंखें बंद करके भी ड्राइव करोगे तो सबसे एंड पे रोड जहाँ खत्म होता था ये हमारी फैक्ट्री का गेट था, तो वो रोड खत्म ही हमारी फैक्ट्री पे होता था। कह रहे मैं 3 बजे आ रहा रक्षा पे, तो बैठा हुआ पीछे मैंने सिगरेट लगाया हुआ, तो उसी रोड के ऊपर ना दुल्हन ने खड़ी थी। तो उसने रक्षे को हाथ दिया, रक्षे को हाथ दिया, रक्षे को हाथ दिया। मामू कहते हैं शुक्र है अल्लाह का कि जैसी रक्षा ने स्पीड हल्की की ना तो मेरी नज़र पड़ गई उसके ऊपर कि यार ये तो लाल सूट में दुल्हन के लिबास में। तो मेरे मामू का एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, बड़े हाजिर दिमाग बंदे थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे, फोत हो गए हैं बड़ी यंग एज में, आप फोत हो गए बेचारे। उनका ये था कि वो चीज़ को बहुत जल्दी एक होता है ना कि एक बंदे में एक साइकिक टाइप का बंदा होता है जो बहुत जल्दी चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि यार ये आया ये ठीक है गलत है। अब रात के 3 का टाइम है, दुल्हन के लिबास में जंगल के रोड के ऊपर लड़की खड़ी है और हाथ दे रही है रक्षा रोकने के लिए। ऑब्वियसली क्या होगा, रक्षे वाले उधर हजारे के हजारा साइड में बोलती है वो ठरकी साले सारे कुकड़ी पे कपड़ा डाल दो और पहुंच कालदा चप्पल है, ब्रेक के नीचे दिया, बाल तेली काटन सूट है, जा रहे हैं स्कूल से। बस ऐसे ओ जी जिस टाइम रक्षा वो स्लो करने लगा तो मामू कहते हैं मैंने पीछे से अपना हाथ ला के रक्षा लगी कमर पे यूं रखा, मैं उस्ताद गड्डी ना रोकी। कहते क्यों पाजी की हो गया, मतलब अपनी जुबान में बताता हूँ क्यों पाजी की हो गया मसला। मामू का दुनिया इधर से उधर हो जाए तूने रक्षा नहीं रोकना, जितनी स्पीड है खींच इसको। कहते जी नहीं हो, अगर मामू कहते मैंने उसका शोल्डर ये दबा दिया गुस्से से कि मैं तेन कह रहा खिंच इसकी। वो रक्षा उसने चलाया, जिस टाइम फैक्ट्री के पास पहुंचने लगे ना तो उसे मामू ने हाथ उसे उठाया तो छोड़ा। तो कह रहे जी क्या, कहते तेरा दिमाग खराब है, रात 3 बजे पे दुल्हन के लिबास में खड़ी है।
वो जी मैं कह रहा था हेल्प कर दूं, तेरी हेल्प के चक्कर में दोनों, अब तू मुझे छोड़ चुका ना, अब ग्राउंड जाके हेल्प कर पूरी जा। प्रॉपर हेल्प कर जाए हद है यार। या फिर यार। उनके साथ हुआ था वाकया, खैर अब क्या बताऊं, फिर कभी बात होगी इस बारे में। नहीं वो सीन है ना, कसम से मेरे दोस्त मुझे कहे ना कि तुम यानी कि चलो सिनेमा में लगी है कोई हॉरर मूवी लगी है, साहब मैं तो अच्छा नहीं मुझे जाता। नहीं, मुझे हॉरर मूवी से डर नहीं लगता। एक बात बताऊं, मैं अभी भी अकेला रहता हूँ, मैं 6 साल से अकेला रह रहा हूँ। हमारी जो तो खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया, जो ओवरसीज रहते हैं जितने भी हमारे दोस्त यार भी हैं, या जितने आप भी देख रहे हो, यहाँ का तो ये आलम है ना कि एक कमरे में क्या हो रहा है दूसरे कमरे वाले को नहीं पता। नहीं पता। ठीक है, तो मैं तो खैर रहते ही अकेला हूँ, मैं रात को भी उमूमन लेटा अकेला देख रहा होता हूँ, तो करता हूँ, मुझे मज़ा ही तब आता है मूवी का जब मैं रात को 2-2:30 बजे के बाद देखता हूँ, कि जब आपके कान के पास से मच्छी गुजरे। कौन है? मज़े ही मूवी का देखो, हाँ आप एक्शन देख रहे हो, एक्शन का एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर अच्छे साउंड के साथ मज़ा आता है। आप ड्रामा मूवी देख रहे हो, आपकी लाइट डिम हो, आप अकेले बैठे हो या किसी उस ड्रामा मूवी को देख रहे हो, ठीक है कि एंजॉय कर रहे हो, सैड मूड के लिए एक अलग है, लेकिन हॉरर मूवी के लिए अब इतना मैं हॉरर मूवीज का ठरकी हूँ कि मैंने सबसे पहले कंजूरियन देखी थी, दी कंजूरियन ओए यार वो बड़ी नेक्स्ट। पहली देखी, दूसरी देखी, उसकी इतनी मुझे सीन चली, मजे की बात अब बताऊं, कई लोगों को नहीं पता उस चीज का, सॉरी, कई लोगों को इस चीज का नहीं पता कि भाई उसकी वो सीरियल है, सबसे पहला पार्ट उसका आया था नन, द नन। ठीक हाँ है, फिर उसके बाद उसका नन का दिन, कर्स ऑफ नन आई, फिर एजाबेल आई, दूसरी इजाबेल आई, फिर एनाबेल, सॉरी इजाबेल नहीं, एनाबेल, एनाबेल। एनाबेल के 3 पार्ट आए, फिर एनाबेल के बाद कंजूरियस शुरू हुई, हम्म ये 6 पार्ट और 7वां नन, ये हम्म 7-8 मूवीज की एक सीरीज है, हम्म, जिसमें एक ही विलन दिया गया, यानी वो हाँ एक ही भूत दी गई है हर हाँ, वाले से। और वो कहने से मुराद वो फैमिली ओरिजिनली भी हाँ, एग्जिस्ट तो करती है। खैर वो तो थी जो हाँ कंजूरियस में इन्होंने 3 पार्ट बनाए हैं, वो तो ट्रू द स्टोरी है, और कॉन्जरिंग उन्होंने में। एंड कॉन्जरिंग में, सॉरी यार मैं हाँ हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। द कॉन्जरिंग, इसी की कॉन्जरिंग से रिलेटेड बात है। मुझे मेरे दो पाकिस्तान में थे, इससे यानी कि वो बताता हूँ। पाकिस्तान में थे तो बॉस उन्होंने कहा कि सिनेमा चलते हैं। तो हमारे बेसिकली उस टाइम पे जिस सिटी में हम रह रहे थे वहाँ पे था नहीं, तो हमें मुल्तान जाना पड़ता था, यूनिवर्सल सिनेमा था वहाँ पे, 200 हाँ 200 किलोमीटर दूर था। तो प्लान बना के चलते हैं। मैंने कहा मेरी यानी कि बहुत नेक्स्ट लेवल था उसमें, मैंने कहा भाई मुझे अपने पैसे दे के खुद की फड़वाने का कोई जॉब शौक नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं नहीं नहीं, जा रहा। आप देख लो माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे भूत भी हैं, अब आप बॉलीवुड की मूवीज उठा के देख लो भूतों वो की, तो बात ही ना करो आप। अच्छा, उनमें ना एक बंदा लाजमी कंपलसरी होता वो है। कंफर्म वो जिसे बंदा, सबसे पहले जाना है। नहीं वो बंदा, और क्या नाम है जो होता है, और वो इधर आके कहता है भाई यहाँ से 15 साल से कोई नहीं आया। तो मामा तू कि इधर साले दही भाई तो तू क्या कर तू रहा दही लेने है? बैठा है यहाँ पे। यानी कि वो बंदा उधर इतना अकेला कि वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अकेला है। उसके बाद पेन फाइट खेलने के लिए बंदा कोई नहीं है। भाई वो अकेला नहीं है, वो वो तन्हा है। वो वो हाइड एंड सीक करे ना, खेले, उसे ढूंढने उसको वाला कोई धप्पा नहीं है। करने वाला कोई जिसे किसी ने धप्पा कर दिया ना, उसने रुकना वो नहीं उसने वहां पे। होगा नहीं वो। वो हालत वही साहब है कि यार बाबूजी यहाँ पिछले 25 साल से कोई नहीं तो आया, तू क्या कर कि रहा तू किस चीज की चौकीदारी कर रहा है। हाँ। अच्छा, और नेक्स्ट लेवल का सीन है ना कि वो एक स्टार्टअप होता है और हर मूवी में एक ठरकी गाना लाजमी है। एक ठरकी गाना, वो मैं तो एक ठरकी गाने की बात कर रहा, मैं इस चीज पे हैरान हूँ कि जो बी ग्रेड मूवीज आती हैं बॉलीवुड की, जो भूतों पे बनाते हैं, ये किस किस्म की भूतनी है जो पहले डांस करेगी, कपड़े उतारेगी, लड़के को वो सारा कुछ कर करा के जो हर चीज होती है, फिर उसके बाद एंड पे जब वो बिल्कुल कहानी खत्म होने वाली होगी, देखने वाले भी खत्म होने वाले होंगे, उस टाइम उसकी शक्ल बिगड़ेगी, नाखून बड़े, मतलब पहले वो एंजॉय करेगी। मैंने एक देखा, एक पोस्टर देखा उसको, वो हॉरर मूवी का ही था। तो उसमें ना बहुत उसने यानी कि कह लो कि एक सेडक्टिव से कपड़े पहने हुए, तो ठीक है आगे यानी कि उसने ऐसे करके वो किया, और नाम था उसका मेरा बदला। तब से लेकर आज तक मेरे दो बदले किया। कहते बदला ले लेना, आज मिल नहीं रहा। प्यासी आत्मा, ओ देखो। प्यासी चुड़ैल, हम्म। जिस्म की भूख, कंबल में धूमधा। अजीब फिल्म है यार। एक वो साउथ इंडियन मूवी थी, मेरा ख्याल है, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में होती है, थारे घाघरों में हमारे चोली के, पता नहीं क्या कुछ, मैं नाम पढ़ पढ़ के इस तरह, तो मेरे दोस्त इंडियन में उससे पूछते भाई यार ये क्या करते हो तुम लोग। बड़ा नेक्स्ट लेवल है। तो नहीं आप ओरिजिनल मूवीज अच्छी उठा के देख लो, उसमें भी इन्होंने काफी चवले मारी हैं। हाँ ना। भूल भुलैया अक्षय की बहुत अच्छी फिल्म बहुत थी, अच्छी फिल्म थी वो, तो थी भी एक साइकोलॉजिकल ठीक है, एक समझ आती थी, एक सेंस दिया था उन्होंने। उसी मूवी से रिलेटेड एक सीन है मेरा, मैं वही बता रहा था आपको कि वो कॉन्जरिंग जब स्किप किया ना प्लान के सिनेमा नहीं जाके देखना,
तो घर सीन देख क्या, लिया। अब कहना कि घर देखनी है। अब मेरे दोस्त के पास थी बहुत बड़ा, यानी कि वो एलसीडी टाइप साउंड था, सिस्टम। तो साउंड सिस्टम लगाया ना, तो वो अच्छा वो हमने देखी। अच्छा अब देखी ना, उधर एक दोस्त ने ना जान के कर दिया सीन के वाकई इधर कोई चीज़ है। ठीक है, तो अब वो बना रहा था, अब मैं फटू, डर लग गया भाई। मैं अब सबको कह रहा, मैं क्या, मैं उसी मूवी का डायलॉग है, मैं क्या मुझे कोई शर्म नहीं है बताने की मेरी फट रही है, झुंड में चलो। झुंड में झुंड चलो, में। झुंड में ओए, चलो। आपको याद है पाकिस्तान में वो कब्र का अजाब आई थी मूवी, कब्र का अजाब? ओ, हाँ। ओ यार बाथरूम जाना मुश्किल कर खुदा दिया का। था यार उसने, कसम से। यार कसम से वो मूवी इतनी थी ना बुरी। ओ भाई आपका ना जो है वो बड़ा नेक्स्ट लेवल का जिगर है, हर बंदे का इतना नहीं यार होता। खुदा का वास्ता है, 6 किस्म के कलर उसमें यूज हो रहे, पी 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 करके। फिर गाली उस, भी तो थी ना नहीं छोड़ उसमें। यार, पता लग रहा है कि एक बंदा मास्क पहन के फिर रहा है यार, कुछ रियलिटी तो दो यार। यार उस वो, लेकिन जो वो बता रहे थे वो कितना दर्दनाक था ना, कि वो लड़का अजान के अब टाइम पे भी बहुत जाके दर्दनाक सो था, रहा था बहुत दर्दनाक था। अद्द तुम्हारे दर्दनाक की, मैं आधी फिल्म में गालियां दे रहा था बैठा हुआ यार। हॉरर बना, हॉरर देखनी है ना, जब भी हॉरर देखनी, वो देखो हॉलीवुड की होती है बस ज्यादातर। अगर आपकी जिस्म के बाल तक ना खड़े हो जाएं सीन के ऊपर, तो मैं जुर्माना दूंगा यार। नहीं नहीं भाई, मैं गोरे जब आपको डराने पे आते हैं ना, तो वो आपको एक स्पाइडर से भी ऐसा डराते हैं ओए होए कि आप होए अपने होए। घर की स्पाइडर देख उनकी, के चीख हाँ मार देते उनकी डायरेक्शन है भाई, हो। उनकी खत्म। उनकी डायरेक्शन है। बहुत अच्छी बात है, मेरे बहुत दोस्त के जबरदस्त। साथ सीन हुआ, वो चश्मा पहनता है, ठीक है, उस चश्मा लगाता है ना, तो उसका सीन क्या हुआ कि हम जिस घर में रहते थे ना, उस घर का जो बैक डोर था ना, उधर से सुबह जो था ना वो गार्डनर आता था, वो गार्डनर आके गार्डनिंग करके चला जाता था। अच्छा वो तकरीबन उस टाइम शाम में आया 5 बजे, वो ना अपनी कोई चीज़ भूल गया। वो आया, उसने बताया नहीं, वो सिंपल उसने गैराज का ओपन किया गेट और वो पीछे से जा गया। अच्छा अब जो मेरा दोस्त है वो शाम को सो के उठा, उसने चश्मा नहीं लगाया हो, और चश्मा से उसको दिखता कुछ नहीं है, और सामने खिड़की से उसको कुछ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब सीन ये है कि वो बंदे को कुछ सुन नहीं रहा, क्योंकि हर तरफ ग्लास के डोर लगे हुए हैं, और ये तो चीखें मार मार। हाय हाय। यार तू छोड़, अच्छा चल, तुझे अगर इतना डर लगता है, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को भी, काफी हो गया। पेशावर जा रहे रास्ते में, अबू के दोस्त हैं, अभी भी मैं तुझे कभी अगर पाकिस्तान आया ना मेरे साथ, तो मैं तुझे मिलवाऊंगा। उनके फादर की डेथ हो गई, तो उन्होंने डिसाइड ये किया जी कि हम जनाजा जो है सब पेशावर लेके जाएंगे। पेशावर में अब पेशावर मैं तुझे स्टोरी ये क्यों सुनाने लगूं कि हमारे मुल्क में ये भी मिथ है कि लाश को अकेला नहीं छोड़ते, अगर रात हाँ को वो कहते हैं जनाजा खड़ा हो जाता है। ओवरनाइट स्टे हो ना, तो हम्म। डेड बॉडी को अकेला नहीं छोड़ते, एक आधा बंदा लाजमी होता है उसमें। तो ये लोग क्या किया कि हम दूसरी गाड़ी में आते हैं, तो एम्बुलेंस में डेड बॉडी लेके पेशावर लेकर, अब पिंडी से पेशावर का रास्ता सीधा सीधा 4 से 6 घंटे का पक्का, और रात डेड का बॉडी टाइम। अकेली है डेड बॉडी पीछे एम्बुलेंस अकेली है, में। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर है और एक उसका बेटा। सोचो कि उसी टाइम पे वो रास्ते में पीछे से नौको यार मैंने चला दिया। सुनो तो सही ना स्टोरी क्या हुई। इंटरेस्टिंग बात है ये हॉरर, मतलब इसमें डर भी है और मजा भी है। जा रहे मजे से, जा रहे जी, जो बाकी जो बंदे थे फैमिली वाले, वो दूसरी गाड़ी में, और ये एम्बुलेंस में सिर्फ एक बेटा और एक उसका रिलेटिव, और वो एम्बुलेंस चला रहे पीछे डेड बॉडी को। तो वो मिनट बाद ना, थोड़ी देर बाद, एक ड्राइवर की आदत होती है कि वो हमेशा सामने वाली जो स्क्रीन शीशा होता है ना, उससे पीछे नजर मारता है। ये हम भी चलाते हैं गाड़ी, तो हमारी वैसे ही नजर पड़ती है उसमें। कह रहा मैं गाड़ी चला रहा, ड्राइवर ने स्टोरी सुनाई अपू को। कह रहा मैं गाड़ी चला रहा, तो गाड़ी चलाते जाते मेरी शीशे पे नजर पड़ी, मैंने शीशा जो है ना बॉडी के ऊपर सेट किया हुआ था वैसे, तो मुझे फील हुआ कि जैसे बॉडी ने शेक हुई है। कह रहा मैंने एक दफ़ा और किया, फिर मैंने कहा नहीं यार, गाड़ी चला रहे हैं रोड के ऊपर जिगजैग होता है, तो उससे बॉडी हिल रही होगी, यही होगा। कह रहा मैं गाड़ी चलाने लग गया अपने अपने ध्यान में, मैंने सिगरेट लगा लिया, सिगरेट लगा के मैं शीशे पे हाथ रख के खिंचो के जा रहा हूँ। मैंने 5-10 मिनट के 15 मिनट मैंने शीशे पे पीछे नहीं देखा। कह रहा पीछे देखे 15 मिनट बाद, जब मैंने सिगरेट बुझाया, हवा ठंडी चल पड़ी, शीशा मैंने बंद करके वैसे ही शीशे की तरफ देखा, तो डेड बॉडी उठ के बैठी हुई थी। फक मैन। कहना यकीन करके मुझे ये था, कंफर्म हो गया था कि मैं कही यार कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ बोला ना, तो ये जो मेरे साथ बैठा है इसने चीख मारनी है और गाड़ी का मिस हो रहा है, पूरी उड़ जानी है। कह रहा क्या हुआ कि एम्बुलेंस का रोका गया जिस टाइम गाड़ी उन्होंने साइड पे की, एक आस्था की। कह रहा यार क्या हुआ, और नहीं रोक रहा हूँ, क्यों रोक रहा है, रोक तो सही यार, रोक तो सही, क्यों रोकूं, कहने नहीं सर रोक तो सही क्यों। कह रहा मुझे बड़ी जोर से वॉशरूम आया, अभी छोटा कुछ करना है, तो मुझे तू रोक सही। उसने ड्राइव बताया नहीं साथ वाले को, साथ वाला कहता है कि ठीक है, गाड़ी उसने कहा अच्छा चलो रोक ले। अब पीछे दोस्त भी आ रहे थे, 5 गाड़ी, एक गाड़ी में 5 थे, वो भी गाड़ी रुकी है जिस टाइम, वो भी पहले उतरे। अच्छा मजे की बात, वो पहले उतर गए गाड़ी से पहले उतरे। जैसे ही ड्राइवर उतरा ना, ड्राइवर ने उतरने के साथ ही पैसेंजर को सिर्फ एक ही बात बोली, ओ पीछे अब्बा जाग गई।
सारों ने देखा लाश वाकई डेड बॉडी उठ के बैठी हुई, ठीक है। कहने अब मुझे इस बात पे थोड़ा सा बिलीव नहीं भी आया, क्योंकि मेरे दिमाग में थोड़ी सी इस चीज को एक्सेप्ट करना इजी नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बताया मुझे। वो उसी टाइम कहता ना माचिस है उदय। 100 रुपए की माचिस है, वहां 10 रुपए की सिगरेट नहीं ले सकता। फिलोसफी। तो हुआ क्या कि एम्बुलेंस का जिस टाइम उन्होंने क्या किया कि उतर के उस चीख मारी ना उसने, ड्राइवर ने, गाड़ी रुक चुकी थी, ड्राइवर भागा। पैसेंजर ने क्या किया कि जिस तरह मेरी तरह कहीं समझ लो या किसी नॉर्मल जिसे थोड़ा बहुत जिगरा था, उसने दरवाजा खोल दिया पीछे वाला। कहता है उसका बेटा बताता है कि जब उसने दरवाजा खोला ना तो अब्बा जी उन्होंने पूरा टर्न ले लिया हमारी साइड पे, वो गाड़ी से बकायदा उतरे और डेड बॉडी रोड के ऊपर उनके पीछे रनिंग कर रही थी। कह रहे ये 3 रोड के 4 के बंदे जो से रोड पे भाग रहे थे, भागने के वो डेड बॉडी उनके पीछे पीछे भाग रही है उनके। जाते जाते आगे मस्जिद में पहुंचे हैं, मस्जिद के अंदर घुस के हमने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई है, इमाम साहब को उठाया है, इमाम साहब ने शीशे में से देखा बॉडी मस्जिद के बाहर खड़ी हुई थी। उन्होंने कुछ सबक पढ़ना शुरू किया, तो 15 मिनट सबक पढ़ने के बाद वो बॉडी गिरी है, तो फिर उन्होंने जाके बॉडी पे हाथ रख के फूंक मारी, और फिर उन्होंने बोला कि बॉडी को अकेला नहीं छोड़ना आपने जब तक आप अपने गांव में नहीं तो पहुंचते। व्हाट इज द रीजन? यार एक कहते बंदा हैं कि जब शैतान dead आता है, है, कहते हैं कि कि शैतान शैतान आ जाता है। शैतान आ जाता है। मतलब देखो शैतान भी हम देख तो नहीं सकते, वो भी एक रूह है, एक सोल है। तो वो आपकी किसी जैसे जिन आते हैं, शैतान ये नहीं कि ओरिजिनल जो शैतान है, जो भी जिन भूत मस्ती करते हैं उन्हें शैतान ही कहा जाता है, जैसे बच्चों को शैतान वगैरह का बोला जाता है। तो जो ऐसी आत्माएं भूत प्रेत ये चीज़ होती है ना, ये चीज़ें फिर बॉडी ढूंढती हैं, वैसे भी ढूंढती हैं, तो वो उस बॉडी में आ जाती हैं और फिर वो मूव कराती हैं उस बॉडी को, क्योंकि बॉडी जो सी पोजेस्ड हो जाती है। जब आपकी बॉडी पोजेस्ड होगी तो फिर जो वो चाहेगा वो करवाएगा। फिर उन्होंने किया, फिर उसके सीने पे कुरान मजीद रखा, बॉडी को वापस गाड़ी में रखा, और वो चारों बंदे उस गाड़ी को छोड़ के वो बंदे उस्ताद जी। देखा कोई है तो नहीं। तो गाड़ी में वो तीनों बेटे उसके, फिर दो इधर बॉडी के पास और 2 आके ड्राइवर के साथ, इस तरह बैठ के फिर वो गए और बॉडी पहुंचाई। अब इस पे डरना चाहिए या हंसना चाहिए, आज तक नहीं समझ सका ये स्टोरी।